तिरंगा हाथ में लेकर के यहाँ पर खड़ा है। कब से खड़े हो बेटा? मुझे बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई मुझे। बहुत देर खड़े, तो पैर नहीं दर्द कर रहा है आपका? इसके लिए पैर ही दर्द नहीं करता मेरा। तिरंगे के लिए पैर नहीं दर्द करता? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहान शैफी। आपका सर, आप भी यही हैं? अब बच्चे से मैं क्या पूछूं, ये कह रहा है कि इसको पकड़ने में पैर नहीं दर्द करता। ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात कह रहा है ये। मेरे देश की आन बान शान, मेरी आन बान शान, मेरे पूरे देश हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की आन बान शान। ये मेरा नाती है, नवासा है, मेरे बेटी का बेटा है। तो ये इनको दिखाने लाया हूँ कि देखो बेटा कैसे जो है मतलब संघर्ष होता है। ये जीवन जो नाम है, जीवन ही एक संघर्ष है, इसका नाम ही ये है। अभी ये पढ़ रहे हैं कि आगे आपको भी बढ़कर आगे आगे जाना है और ये सब चीज़ें जहन में आगे जाना था मतलब इनको दिखा रहे हैं कि आगे जाके आंदोलन करना ही करना पड़ेगा क्या? ये ज़रूरी नहीं है, पर इनको ये, क्योंकि देखिए आने वाला वक्त क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, कल क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन ये छात्र हैं और तुम भी आज छात्र हो, आप सेकंड के अंदर हो। ये बहुत पढ़ चुके, ये पढ़ा लिखा तबका है, जितना भी यहाँ सब आया हुआ है ये बहुत ज़्यादा पढ़ा। हम तो खैर 8 पास हैं, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज है, समाज सेवा की है ज़्यादा। क्या देखते हैं आज की स्थिति कैसी है सर? एक तरफ देश भर में हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जैसे लोग हाथ में तिरंगा लेकर के, जिस कौम को आतंकवादी कहा जाता है, वो कौम का बच्चा खड़ा होकर के बोलता है कि इसको लेकर के खड़े होने में पैर नहीं दर्द करता। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात बोल रहा है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। और जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहें, कौन क्या है ये पूरी दुनिया जानती है और ये खुद भी जानते हैं। ये बस मजबूर हैं, इनको इस तरीके से जो है बताया गया है या इनको इस काम पे लगाया गया है कि आपको ये बोलना है, तो भाई इनका काम है बोलना है इनको। लेकिन हम इसी मिट्टी में पैदा हुआ, अभी आपके सामने सजदा करूँगा, 5 वक्त सजदा करता हूँ, अभी 3 वक्त तो नहीं करता क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ के आता हूँ और फिर इसी मिट्टी के अंदर दफन होना है। हम अपनी मिट्टी में ही रहते हैं। हमारी ये जो है, ये नहीं है कि हम जो है बहकर सीधे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ादार थे, वफ़ादार है, वफ़ादार। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है चमन, इस पर जो आँख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। पैर दुखने की तो बहुत दूर की बात है। मैं 67 साल की उम्र में अगर सुबह से शाम तक भी लहराया मैंने ये, तो मैं लहरा सकता हूँ, नहीं मेरे यहाँ बाजुओं में दर्द होगा। एक और बहुत ना अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो बोलते बोलते जिसको पसीना आना शुरू होता है, तो कोई एक बंदा आता है उसको पीछे से पंखा चलना शुरू कर देता तो है। अपनापन है, यही तो मोहब्बत है, यही तो भाईचारा है। अब यही तो एक मोहब्बत है। ये जितने भी हैं सब बच्चे हैं, तो हमारा मकसद आने का सिर्फ इनका हौसला बढ़ाना है, इनका हौसला बढ़ाना मकसद है, आपका हौसला बढ़ाना मकसद है। यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे। आपको लगता है कि अगर आज स्थिति सही नहीं की तो आने वाले जैसे इसका भविष्य है, इन बच्चों का भविष्य है, वो फिर अंधेरे में कहीं खो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह खोएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव ज़रूर आता है, हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला, मायूस नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो जा ही नहीं सकता, 67 साल की उम्र हो गई, मुझे शुगर है या मेरे को डायबिटिक है और मैं परेशान हो जाऊँगा, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बदलाव ज़रूर आता है। जब से आज़ाद हुआ है तब से कई बार ऐसा हुआ है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने? बिल्कुल दे देना चाहिए, छात्रों की बात माननी चाहिए। और नहीं तो मैं एक बात कहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वाजपेयी जी की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, एचआरडी मिनिस्टर। जामे मिलिया के कुछ बच्चों ने अनशन करा था, भूख हड़ताल करी थी, उन्होंने बुलाया था और उनकी बात सुनी थी। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वो भी तो बीजेपी की सरकार थी, आपके बड़े ही तो थे। यही शिक्षा मंत्री सीजेपी के लोगों को दहशतगर्द बुलाते हैं, बोलते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है। ये दहशतगर्द कहाँ से हो गए? दहशतगर्द अगर आप कह रहे हो तो आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 140 करोड़ की जो ये जनता, ये मेरा परिवार है, तो आप उन्हीं के परिवारों को दहशतगर्द का हिस्सा बता रहे हो। उनके नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मेरा जो देश की जनता है 140 करोड़ है, वो मेरा परिवार है। तो भैया ये इसी परिवार के तो बच्चे हैं, परिवारों के बच्चे हैं। 8-10 बच्चे दुनिया से चले गए, उनका दर्द समझो, उनकी माँ बापों की पीड़ा समझो और दूसरे बच्चों को हिम्मत बनाओ, इनकी सरपरस्ती करो। आप जिस तरीके से आए हो, आप इसलिए थोड़ी आए थे। जब आप आए थे वो आंदोलन भी मैंने करा है, बड़े बड़े वादे करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, सब मिल गया, पूरी दुनिया देख रही है। अब ऐसा है, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था, अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। अन्ना की हर चीज़, उस आंदोलन का हर मेरे पास
फ़ोटो है, अखबार हैं, डेट बाय डेट अखबार हैं। अन्ना जी के मेरे पास ऑटोग्राफ हैं, आमिर खान के ऑटोग्राफ हैं, किरण बेदी के ऑटोग्राफ हैं, सुनीता गोदारा के ऑटोग्राफ हैं। और मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, जब मैं हिस्सा था उसका तो उसमें परिवर्तन आया, तो ही तो आप प्रधानमंत्री बने थे। अब मैं इसमें आया हूँ 16 साल बाद, और ये वही झंडा है जो अभी बच्चे के हाथ में था, ये 16 साल पुराना झंडा है। यही झंडा मैंने यहाँ ले रहा है, तो बच्चियाँ ये वो रही बच्ची, तो यही झंडा जब था और यही झंडा अब लेकर आया हूँ, यही झंडा अब लेकर आया हूँ। मेरा जोश वैसे ही था, 16 साल पहले 50 साल का था, आज 66 साल का हूँ। और परिवर्तन ज़रूर आएगा, बदलाव ज़रूर होता है। बदलाव जब भी हुआ था, आप बैठे हैं यहाँ पर, आप इनका दर्द समझिए, उनकी पीड़ा समझिए, जो परिवार दुनिया से जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े खो दिए, आप उनका दर्द समझिए और उनको आश्वासन दीजिए। और जो भी आश्वासन देना आप आश्वासन दीजिए, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम कृष्णा। मैं ये कह रहा था कि वादे तो उन्होंने यही करके आए थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे, महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की इकोनॉमी बार अच्छी मोदी होगी। सरकार, इकोनॉमी अच्छी होगी। तो अच्छे दिन आए तो हैं, किसान रोड पे आ गए, जवान रोड पे आ गए, स्टूडेंट रोड पे आ गए, इकोनॉमी में 6वें नंबर पे आ गए, बोलने पर हमें देशद्रोही बता दिया गया। और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? और भी इससे अच्छे दिन कुछ आएंगे? और ट्रंप के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, विश्वगुरु पता नहीं कैसे विश्वगुरु हैं हम, और हमें इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? भाई किसान भी रोड पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अग्निवीर कर दिया, रिजल्ट आया हुआ, बच्चों को लात मार के निकाल दिया गया। एयरफोर्स में मेरा हो गया था, लात मार के निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? भर्ती वो कर दी थी ना, अग्निवीर कैंसिल करके, अग्निवीर कर दी थी, वो आ गए थे, उसके बाद स्टूडेंट भी आ गए। और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? क्या लग रहा है आपको कि इस प्रोटेस्ट से कुछ समाधान निकल पाएगा? समाधान एक ही है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और बीजेपी को एक एजुकेटेड पर्सन, जिसे नॉलेज हो कि पेपर क्या होता है, स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, ऐसे को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। राघव चड्ढा को बना देना चाहिए। अरे वो तो उधर से उधर लटक जाते हैं, चड्डा नहीं वो चड्डी हैं, वो कभी भी गीली हो सकती है। क्या बात कर रहे हो आप, राघव चड्डा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? अपना नाम मत पूछा करो जी, हिंदुस्तानी। नाम पूछना भी एक हमारा काम है कि कौन है, क्या पहचान भी जानना नहीं जरूरी है। नहीं, नाम से कोई पहचान नहीं। आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, आप ये पूछो। अगर एक सर हिंदुस्तानी यहाँ पर है- जितने भी लोग हैं सभी हिंदुस्तानी नहीं, हैं। कोई लेकिन पाकिस्तान से थोड़ी ना आया। हाँ, आप एक बार और रिपीट करो इस बात को। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना पाकिस्तान से थोड़े धर्मेंद्र प्रधान को भी जो है आप समझाओ यही चीज। आप जो है, आप देश के चौथे स्तंभ हो। आप जब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि यहाँ कोई जो है विदेशी नहीं है, तो एक जो है शिक्षा मंत्री हो करके और इन लोगों को जो है बोल रहा है कि ये सब जो है दहशतगर्द है और विदेश से जो है इन लोगों को फंडिंग हो रहा है, आप इनको समझाओ। क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर इतने ना समझ है तो ये क्यों ओहदे पर बैठे हुए हैं? यही तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान आज जंतर मंतर से जो है आह्वान कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे। तो ये तो एक सवाल टालने का बहुत आसान सा एक वो बन गया आज के वक्त देश के अंदर कि कोई अगर सवाल करे, आपके पास उसका जवाब नहीं, आप उसको एंटी नेशनल बोल दीजिए, आप उसको देशद्रोह कह दीजिए, आप उसको देश विरोधी कह दीजिए। तो ये तो आसान सा है ना एक पल्ला झाड़ने के लिए। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, इसलिए कि संविधान के तहत जो है ये सरकार नहीं चल रही है। अगर संविधान के तहत अगर कोई भी सरकार चलेगी तो इस तरह का क्रूरता नहीं दिखाएगी। ये राजाओं का जो है ना, जब ये राजतंत्र हुआ करता था तो कहीं मलिका जब और राजा जो है निकलते थे बाहर में, तो पूरी की पूरी गली जो है शांत हो जाती थी और पूरे लोग जो है रास्ते को जो है खाली कर देते थे। और ये ऐलान होता था कि अगर एक भी नज़र आ गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मोदी जी के राज में भी यही हो रहा है कि मोदी जी निकल रहे, चलिए ये मेरे प्रधानमंत्री के जो है सुरक्षा का मामला है, लेकिन मोदी जी जहां फोटो शूट करवाते हैं, आप बताइए, आप मीडिया के साथी हो, एक भी आदमी जो है, चाहे उनका जो है एसपी जी का आदमी हो या कोई भी हो, कोई भी खड़ा होता है वहां पे? नहीं होता है। सिंगल जो है मोदी जी का जो है फोटो आता है। यहाँ तक कि उनके मंत्री जो है अगर सामने आ जाते हैं तो उनको हाथ से झटक दिया जाता है। ये राजतंत्र है साहब, ये राजतंत्र है।
और इसी के खिलाफ जो है आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो है आज जंतर मंतर में जो है आज जो है यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं। आप बताइए कि जो शिक्षा मंत्री जो उसके राज्य में उसके जो है कार्यकाल में पेपर लीक होता है और बार बार होता है, एक बार नहीं होता है, सैकड़ों बार होता है। और कई जो है छात्र छात्राएं जो है वो जो 18 से ज़्यादा जो है वो जो है ये आत्महत्या जो है करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बताइए कि जो मिडिल क्लास के जो है छात्र हैं वो अपने औकात से फजूल जो है उनको जो है ये है कि मैं नीट की तैयारी करूं और 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 लाख से नीचे में तो तैयारी होता नहीं है। आप जान रहे हो कि शिक्षा कितना महंगा हो गया है, सरकार का बजट कम हो गया है शिक्षा के माध्यम से और प्राइवेट का जो है शिक्षा बजट जो है ज़्यादा हो गया है प्राइवेट स्कूल का। तो आप ये बताइए कि जब ये युवा जब देख रहा है कि मेरे माँ बाप घर बेच दे रहे हैं, अपनी माँ जो है मंगलसूत्र बेच दे रही है, अपना जेवर बेच दे रही है, ज़मीन बेच दे रहा है मेरा पिताजी, और उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, अब बताइए वो डिप्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े हो जाइए इस क्रूर सरकार के खिलाफ, सरकार को डिप्रेशन में लाइए, तब जो है आपको ये समझेंगे कि आप इस देश के जो है नौजवान हैं। सरकार को डिप्रेशन में आना चाहिए, आपके नौकर है, सरकार जो है आपकी नौकर है, आपका मालिक बन के बैठा हुआ है। आप इसको दिखलाइए कि संविधान के दायरे में आओ, और संविधान के दायरे में आओगे तब तुमको औकात समझ में आएगा कि मैं जनता का नौकर हूँ।